बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जो सिलसिला हो रहा है इनको जो है नवाज़ शरीफ का जो सिलसिला है, नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि जी मैं ताहियात पाकिस्तान नहीं आऊँगा कभी भी। ये क्यों नहीं आएगा? इसको पता है कि मैंने करप्शन किए हुए ये 6 केसों में मफरूर इश्तिहारी हो चुका है। ये 6 केसेस हैं जिस पे ये इश्तिहारी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे अपनी ज़िंदगी में। ये इंतहाई अंदर के ज़राए ने बताई यह खबर को ज़िंदगी भर पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि ये 6 केसों में इश्तिहारी है। तोशा खाना में तो इश्तिहारी करार दे दिया गया है। तोशा खाना भी इन्होंने नहीं कोई साबित कर सके चीज़, तो कोई डॉक्यूमेंट फ्राहम नहीं कर सके। गाड़ियाँ वगैरह जो चीज़ें तोशा खाना से ली हैं वो कैसे ली हैं, कितनी की मालियत की थी, कितनी मालियत की ली गई हैं, कितनी मालियत दी गई है। 50 रुपये का करीब ख़रीदा गया, 875 रुपये का बैग ख़रीदा गया, इस तरीके से ब्रीफ केस ख़रीदा गया। इस किस्म की एक बंदूक थी जो सोने की बनी हुई थी, वो भी इन्होंने लाख रुपये पता नहीं 80,000 रुपये दे के वो ख़रीदी है। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी किस्म का कोई इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से तोशा खाना से ये इनको नाहिल करार दिया गया। बाकायदा तौर पर इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, क्योंकि इश्तिहारी जो है वो अपील नहीं कर सकता है। इश्तिहारी अपील या तो सरेंडर हो जाए अदालत के सामने आके, या फिर सजा काटी जाएगी। या अपील नहीं कर सकता, अपील का हक नहीं होता इश्तिहारी मुल्ज़िम के पास। फ्लैगशिप रेफरेंस, अल अजीज़िया रेफरेंस, इमनफील्ड रेफरेंस, इनमें पाकपतन अराजी केस, ये तमाम ये जो केसेस हैं इनमें ये मफरूर हो चुका है। इनको मफरूर करार दिया जा चुका है नवाज शरीफ को। वो इसलिए नहीं आएंगे, किस में एक को, चलो एक जज को आपने ले लिया, चाहे सिंगल बेंच को ले लिया, आपने अपनी तरफ कर लिया, किसी भी तरीके से कर लिया। जज तो इस तरह हरकत नहीं करते कि किसी के कहने पे आके, किसी के या लालच में आके फैसला दे, क्योंकि वो काजी की सीट पे बैठे होते हैं। उनको एहसास होता है कि मैं जज हूँ, तो जज का कितना ओहदा अहम होता है, उन्होंने इस चीज़ का इल्म है। चले दूसरे अल्फाजों में, क्योंकि अभी इनके साथ हुआ भी, इनको रिलीफ भी मिला है। जैसे मरीम नवाज़ को रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला है, हमजा शहबाज को रिलीफ मिल रहे हैं। वो बाहर भाग गई, लंदन भाग गई। तो चले वो तो एक चीज़ सिलसिला है, मगर इतनी भी अंधी नहीं मची हुई कि जो बिल्कुल मुजरिम है, इश्तिहारी मुजरिम है, 6 केसों में मफरूर हुआ है, तो उसको ये आराम से उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, कहीं लचक दी जाती है, चले लचक दी गई, मगर हर एक वक्त नहीं कि हर वक्त जब आप ये बोलेंगे तो लचक दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया की मॉनिटरिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं कि इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट तक की जो जितनी अदलिया हैं पाकिस्तान की, सबकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। इसलिए पाकिस्तान 139 से 130वें नंबर पर है। मॉनिटरिंग की जाती है, हर साल मॉनिटरिंग होती है इनकी, क्योंकि हमारी अदलिया के अंदर बेहतरी नहीं आ रही, इसलिए हम 130वें नंबर पर खड़े हैं। जबकि इंडिया की अदलिया में बेहतरी आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम पस्ती की तरफ खड़े हैं अभी भी। खैर, वो एक व्लॉग बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये रेटिंग करते हैं, ये तो किस तरीके से होता है। तो सर नाज़रीन, इसमें सबसे बड़ी जो नवाज शरीफ का है, उसमें कोई अभी तक ये अपने डॉक्यूमेंट फ्राहम नहीं कर सके। एमन फील्ड की अपार्टमेंट जो है उसके भी डॉक्यूमेंट फ्राहम नहीं कर सके। पैसा कहाँ से आया ये भी नहीं बता सके, किसी किस्म का कोई ये नहीं दे सके। और ये ना देने के बाद 50 रुपये के स्टाम्प पे ये मुल्क से बाहर भाग गया, और जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया, एक को वज़ीर आला बना दिया गया। तो ये कानून की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ी और इनको रिलीफ मिले। आज किसी के कमर में दर्द नहीं है, ना कोई बीमार है, ना किसी के प्लेटलेट गिर रहे हैं, ना किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ना किसी का ऊपर हज़ारों किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र कर रहे हैं। अब किसी की कमर में दर्द नहीं हो रहा है, वरना सबने बेड संभाले हुए थे। इसलिए कि जी हमें जाना ना पड़े, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं जाने के लिए, हम दें क्या। कभी इस तरह की जी बीमार हैं, कमर में दर्द बड़ी शदीद है, वो नहीं उठ सकते, कोई स्टिक लेकर आ रहा है, कोई लेट के आ रहा है, कोई किस तरह आ रहा है, कोई व्हील चेयर पर आ रहा है। सिर्फ अपने बहाने कर करके इन्होंने अपने NRO 2 आखिरकार इन्होंने अपने तरमीम नैब अदारा ख़त्म करके, तरमीम नहीं किया अदारे को नैब को ख़त्म कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। ना 50 करोड़ की
करप्शन होगी, करप्शन 50 करोड़ से ऊपर ना नैब उस पर शामिल होगा। तो नैब तो ख़त्म हो चुका है, एक अदारा है नैब, बल्कि उसको भी ख़त्म कर दिया जाए कि जो उस पर ख़र्चा हो रहा है नैब के ऊपर, अफसरान पे, अदारे पे, उनके दफ्तरों पे, उनकी दीगर जो अशिया हैं, नैब का अदारा बंद ही कर देना चाहिए। वहाँ पे एक बोझ बन गया ये किसी काम का अदारा नहीं रहा। इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए, आवाम पे बोझ कम किया जाए ताकि कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके। करोड़ों रुपया माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं इनको, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है आवाम को। ये तमाम तर फ़ायदा नैब का भी इन्हीं को, चोरों को, डाकुओं को, इश्तिहारियों को, इनको मिल रहा है, और किसी को इसका फ़ायदा, नैब को कोई फ़ायदा, गरीब आदमी को उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है इनकी नैब से। नैब के अदारे को फौरी तौर पे बंद करना चाहिए और इसको सील कर देना चाहिए। नैब के कानून को दफन कर देना चाहिए। जब कोई होना ही कुछ नहीं है, उस अदारे का फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब सिर्फ बराए नाम है जी, फलां जज ने नोटिस भेज दिया, फलां जज ने नोटिस भेज दिया, सिर्फ एक उनको एक रनिंग में रखा है, चले जी एक अदारा काम कर रहा है, जबकि अदारा काम नहीं कर रहा। तमाम केसेस इससे वापस ले लिए गए हैं, तमाम केसेस ख़त्म करवा लिए गए हैं। NRO 2 मुकम्मल तौर पे मिल चुका हुआ है। नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा, मगर वो नवाज शरीफ डरता इसलिए नहीं आ रहा, उसको पता है कि वहाँ इमरान खान बैठा हुआ है, वो मेरा करेगा। जबकि खान साहब ने बार बार एक चीज़ बोली है कि मैं कमज़ोर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ता। मेरे मुकाबले पे आए नवाज शरीफ, टक्कर ले कि आए, फिर आके मुकाबला करे, मेरा आके इंतखाबात में मुकाबला करे, क्योंकि इनके इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं निकल सका, किसी किस्म का करप्शन केस नहीं निकल सका, तमाम तर बावजूद लगाने गए। सिर्फ इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया, आइनी इदारे को इस्तेमाल किया, जो हुआ इस्तेमाल गैर आइनी तौर पे वो इस्तेमाल हुआ, और उसने फैसला दिया सिर्फ इसलिए कि हम भी इमरान खान को कह सकें जी वो करप्ट है। सिर्फ इस अल्फाज को हासिल करने के लिए एक आइनी अदारे की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और आइनी इदारे का खाना ख़राब किया गया, उसकी इमेज को खाना ख़राब किया गया, और खाना ख़राब करने वाला भी इसका सरबराह है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ें हैं आइनी तौर पे जो है, ये अदारा जो था इसकी धज्जियाँ उड़ा के इसको ख़त्म किया, इसका भी ख़त्म खाना ख़राब किया है, इसका इमेज को खाना ख़राब किया गया। तो नाज़रीन, मुस्तकबिल में जब तक जे PDM बैठी हुई है, PDM ने रोते रहना है, रोएं, पिटें, चीखें। अब इनके मुकदरों में यही रह गया है। FATF का जो बिल है वो तमाम तर सेहरा जो है इमरान खान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सर पर है। अब इमरान खान और उनकी टीम, मुसल्लह अफ़वाज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी टीम पर है तमाम तर सेहरा, जिन्होंने भरपूर मेहनत की इसके ऊपर। ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब ने बड़ी मेहनत की है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।